तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉल मूवी के बारे में। फिल्म की कहानी रॉक क्लाइंबर्स के साथ खुलती है जो चट्टान के किनारे पर चढ़ते हैं। यह बेकी हैं और यह उसका पति डैन, दोनों ने अभी अभी शादी की है और रॉक क्लाइंबिंग के लिए दोनों जुनूनी हैं और यही जुनून उन्हें दुनिया के कुछ सबसे विश्वासघाती इलाकों में ले जाता है। बेकी की सबसे अच्छी दोस्त हंटर, जिसे हमेशा से खतरों से खेलने में मजा आता है। वास्तव में तीनों हमेशा कुछ नया और रोमांचकारी चीजों की तलाश में रहते हैं, लेकिन ऊपर जाने के दौरान गलती से डैन एक पक्षी के घोंसले को देखता है, पर पक्षी उसे देखते हुए भाग जाता है, जिससे डैन पकड़ खो देता है और नीचे गिरने लगता है और अब वह रस्सी से लटक चुका है, पर वो अब अपना चाहकर भी संतुलन नहीं बना रहा है और जो कुछ हुआ उससे उसके एंकर अस्थिर होने लगा है। हालांकि हंटर और बेकी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वे समय पर उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं और वह नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब 1 साल बाद हम देखते हैं कि बेकी अभी भी अपने पति की मौत पर शोक में डूबी हुई है, साथ ही डैन की आस्तियों को भी अब तक रखा है, पर अब वह एक शराबी बन गई है जो अपना जीवन बर्बाद कर रही है। उसके पिता अपनी बेटी को खुश करने के लिए चाहते हुए अंततः उसके सबसे अच्छी दोस्त हंटर को उसके पास लाते हैं। एक साथ रोमांचक चीजें नहीं करने के 1 साल बाद हंटर बेकी को चढ़ाई में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह एक पुराने B67 टावर जो यहाँ से लगभग 6 घंटे की दूरी पर है, पर बेकी अभी भी अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाई है। तब हंटर ने बेकी को सुझाव दिया कि उसने डैन की राख को ऊपर से बिखेर देना चाहिए ताकि उसे मुक्ति मिले। उसके आघात के कारण अनिच्छुक बेकी ने सुबह खुद को यह याद दिलाने के बाद अपना मन बदल लिया कि डैन चाहता था कि वह उस पल को हासिल कर ले। बाद में दोनों अपने सफर की ओर बढ़ते हैं। हंटर इस रोमांचक दिन के लिए अपने ऑनलाइन शो के लिए ड्राइविंग करते समय खुद को शूट करती हैं, पर एक लापरवाह हादसा जो उन्हें लगभग एक गुजरते हुए ट्रक से कुचलने वाला था। हालांकि थोड़ी सी सावधानी के साथ वे अपने रास्ते पर फिर से निकल पड़े हैं। जाते समय उन्हें एक बंद गेट पर गाड़ी को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उस दौरान टावर के रास्ते पर जाते समय वे एक मरे हुए बकरी पर दावत देने वाले गिद्धों के एक जोड़े को देखते हैं। वे गिद्धों को डराते हैं जबकि हंटर बकरी की एक तस्वीर लेती हैं इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए। दोनों संरचना के तल से उसकी ऊंचाई से घबरा जाते हैं और हंटर व्लॉग रिकॉर्ड करती है, जिससे हमें पता चलता है कि टावर 2000 फीट लंबा है। टावर की ऊंचाई देखकर बेकी पहले से ही परेशान दिखाई पड़ती है। तब हंटर अपने दोस्त को विश्वास दिलाती है वह कर लेगी। तब हंटर एक रस्सी एक दूसरे से बांधती है, जिसके बाद दोनों चढ़ना शुरू करते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ चढ़ाई शुरू करने का साहस जुटाते हुए बेकी को देखा जा सकता है। पुराना टावर पहले से ही अस्थिर है क्योंकि इसे लंबे समय से छोड़ दिया गया है और यहाँ खड़खड़ाहट देखी जा सकती है, पर अब बेकी चढ़ाई करती रहती है भले ही वह भयभीत हो। कभी कभी जंग लगी सीढ़ी भी टूट जाती है जिसे वो नोटिस करती है, पर हंटर उसे ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करती है ताकि वे अपने रास्ते पर चढ़ते रहें। फिर थोड़ी देर के लिए वह रुके और हंटर ने बताया कि वे आधे रास्ते पर हैं, जिसका अर्थ है कि वे 1000 फीट चढ़ गए हैं, यानी तकरीबन एफिल टावर की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर हवा वास्तव में बहुत तेज चल रही है और अब अंत में वे चढ़ाई के बाद पहली सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, जो वह एक स्टील के पिंजरे के बाहर 1800 फुट की सीढ़ी पर है। जल्द ही वो 200 फुट ऊंची बाहरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऊपर चढ़ते हुए बेकी देखती है कि वह कितनी दूर है, पर मिलता है कुछ ऐसा दृश्य जो उसे परेशान करता है। लेकिन हंटर के लगातार प्रोत्साहन से वह आगे बढ़ती गई, पर बेकी की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन जल्द ही वो फिर सैटेलाइट डिश को पास करते हैं और टावर पर चढ़ते रहते हैं। एक निश्चित जगह पर पहुंचकर हंटर सीढ़ी को हिलाकर बेकी का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सीढ़ी का एक बोल्ट निकल गया। अंततः दोनों अपनी सारी चिंताओं के बाद सबसे ऊपर एक और कगार पर पहुंच जाते हैं और यहाँ तक पहुंचना निस्संदेह उत्साहजनक है। इसलिए बेकी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ खुशी मनाती है, जो अपना ड्रोन निकालती है और अपने व्लॉग के लिए आसपास के दृश्य को फिल्माना शुरू कर देती है। लेकिन हंटर यही नहीं रुकती, वह खुद को किनारे से लटका देती है और बेकी से उसकी तस्वीरें लेने के लिए कहती है। इसके ठीक बाद वह बेकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है और अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद बेकी अंततः सहमत हो जाती है और हंटर को पकड़ते हुए किनारे से लटक जाती है। तब हंटर गर्व से बेकी को अपने डर पर काबू पाने के लिए गले लगती है। इसके बाद अब एक भव्य इशारा करने का समय आ गया है। बेकी डैन की राख को बाहर निकालती है और उसे हवा में फैलाती है और दोनों डैन के बारे में याद करते हुए एक उनका खुशी का लम्हा याद करते हैं। अब जब यह खत्म हो गया है तो वे वापस नीचे जाने के लिए तैयार हैं। निकलते समय उन्होंने अपनी सारी चीजें वापस बैकपैक के अंदर रख लीं। तब बेकी पहले नीचे जाने के लिए सहमत है, लेकिन इस बार आपदा आने पर चीजें तेजी से बदलने लगे हैं क्योंकि पुरानी सीढ़ी अंत में टूट जाती है, जो बेकी को हवा में झूलने पर मजबूर कर देती है। तब हंटर पोल के चारों ओर रस्सी को लूप करने की कोशिश करने लगी है और धीरे धीरे बेकी को वापस ऊपर की ओर खींचा जाता है। एक बार बेकी को ऊपर खींचने के बाद उन्हें यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि सीढ़ी अब चली गई है, जिससे उनके लिए नीचे उतरना असंभव हो गया है। तब वे अपने फ़ोन की जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ज़मीन के ऊपर कोई संकेत नहीं है।
फिर उन्हें पोल के निचले हिस्से में एक छोटा आपातकालीन बॉक्स मिलता है जिसमें दूरबीन और एक फ्लेयर गन होती है, लेकिन इस वक्त में बंदूक का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, बैकी का बैकपैक जिसमें उनका पानी और ड्रोन है अब उनके नीचे एक सैटेलाइट डिश पर फंस गया है जो पहुंच से बहुत दूर है। तब बैकी घबराने लगती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी जांघ पर अब बहुत बड़ा घाव हो गया है, पर हंटर जख्म पर एक पट्टी को बांध देती है। तब वे व्लॉगिंग करके समय को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तब हंटर ने इस बारे में खुलकर बात की कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, जो डैन की मौत का कारण निकला। कुछ घंटों बाद हंटर एक दूरबीन का उपयोग करके अपने आसपास की जांच करने का निर्णय लेती है और उसे पता चलता है कि एक आरवी उनके टावर से बहुत दूर नहीं है। तब उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह अपना फ़ोन निकालती है और याद करती है कि जब वे सबसे नीचे थे तब फ़ोन में सिग्नल था। उसकी हाल ही में पोस्ट की गई तस्वीर पर लाइक की मात्रा थी। इसका मतलब यह है कि अगर वे अपने फ़ोन नीचे भेज सकते हैं तो वे अंततः एक मैसेज को छोड़ने में कामयाब होंगे। तब हंटर अपने फॉलोअर्स को मदद के लिए बुलाते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट सेट करती है। वो फिर रस्सी का उपयोग करके इसे नीचे करती है, लेकिन उन्हें अभी भी एक टिंग साउंड नहीं सुनाई देती है जो यह दर्शाता है कि इसे पोस्ट किया गया है। इसलिए हंटर खुद को सीढ़ी से नीचे लटकाने का फैसला करती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी भी पोस्ट नहीं हुआ है। इसके ठीक बाद बेकी के पास फ़ोन को नीचे गिराने का विचार आता है, लेकिन इसे टूटने से बचाने के लिए उन्होंने इसे हंटर के जूते के अंदर रख दिया और इसे नीचे छोड़ने से पहले मोजे से कवर किया और नीचे फेंक दिया। तब उसी समय हंटर एक लड़के और उसके कुत्ते को नीचे खड़ा देखा है। हालांकि वो फ़ोन पर बात करने में व्यस्त लगता है, लेकिन उम्मीद में हंटर और बेकी चिल्लाते रहते हैं। इससे पहले कि बेकी अपने जूतों की जोड़ी को इस उम्मीद में नीचे फेंकने का फैसला करती है कि वो नोटिस करेगा, लेकिन वह नहीं करता और दूर चलना शुरू कर देता है। जल्द ही बेकी फ्लेयर गन निकालती है और उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन हंटर उसे इंतजार करने के लिए कहती है क्योंकि जाहिर तौर पर टावर से बहुत दूर आरवी के साथ पार्क किए गए लोग होंगे, इसलिए उन्हें फ्लेयर को फायर करने के लिए सूरज डूबने तक इंतजार करना चाहिए। समय काटने के लिए बेकी अपने पुराने वीडियो देख रही है। तभी एक अजीब क्लिप उसे दिखती है। इसमें वह देखती है कि हंटर उसे और डैन को ईर्ष्या से घूर रही है। तभी हंटर उसे फ्लेयर गन को चलाने के लिए कहती है। तब बेकी जैसा पूछा जाता है वैसा ही करती है, जबकि हंटर फ्लैश चालू करके अपने फ़ोन को इधर उधर घुमाती है। सौभाग्य से आरवी में 2 आदमी उन्हें नोटिस करते हैं और अपने आरवी को गेट पर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक वहीं जहां हंटर की कार खड़ी है। लेकिन टावर की ओर जाने के बजाय वे हंटर की कार में घुस जाते हैं और उनकी आशाओं को कुचलते हुए कार को उनसे चुरा लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उस रात टावर पर सोने की कोशिश करने के लिए मजबूर होते हैं, जब तक कि हंटर लगभग गिरने वाली है कि बेकी उसे वापस सीधा खींच लेती है। यहीं पर बेकी ने हंटर के पैरों पर देखे गए टैटू की ओर इशारा किया, जिसमें संख्या 143 है। वह नंबर डैन हमेशा बेकी से कहा करता था जब बेकी उसे आई लव यू कहने के लिए कहती थी। इससे हंटर के पास यह स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है कि उसका और डैन के बीच अफेयर हुआ करता था। सुबह में दोनों एक असहज तनाव में फंस जाते हैं, इसलिए बेकी अफेयर के बारे में अधिक जानकारी पूछना शुरू कर देती है, जो हंटर को उससे दिल से माफ़ी मांगने के लिए प्रेरित करती है और जोर देकर कहती है कि उसे डैन से प्यार हो गया था। हालांकि उसने बेकी और डैन की शादी से ठीक पहले अफेयर को ख़त्म करने का फैसला किया, क्योंकि वो दोषी महसूस करती थी और अपनी दोस्ती को ज़्यादा महत्व देती थी। 24 घंटे बीतने के बाद उन्हें स्पष्ट होता है कि कोई मदद नहीं आ रही है और बेकी चाहती है कि उनके पास उनका ड्रोन हो, लेकिन यह सैटेलाइट डिश पर बैकपैक के अंदर फंस गया है। लेकिन हंटर अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करने की इच्छा रखते हुए वह वहां जाकर बैग लेने का फैसला करती है। तब वह पोल के चारों ओर एक हुक डालती है और नीचे उतरने लगती है। दुर्भाग्य से वह उस तक पहुंचने से चूक जाती है, पर वह हमेशा साहसी होने के नाते वह खुद को रस्सी से हटा लेती है और डिश पर कूद जाती है और सफलतापूर्वक अपने बैग तक पहुंच जाती है। हालांकि अब रस्सी पहुंच से बाहर है, इसलिए वो बैकपैक से सेल्फी स्टिक निकालती है। वो बैकपैक को रस्सी से जोड़ लेती है, लेकिन दूरी के कारण वह उस पर एक तगड़ी छलांग लगाती है, जिसके बाद हंटर धीरे धीरे ऊपर आने लगी है और लगभग पहुंचने वाली है कि हंटर नीचे गिर जाती है और यह देख बेकी रोने लगती है। लेकिन जब वह नीचे देखती है तो वह देखती है कि हंटर अभी भी रस्सी पर लटकी हुई है, सिवाय अब उसके हाथ घायल हो गए हैं, जिससे वह वापस ऊपर चढ़ नहीं सकती है। पर बेकी तब अपनी पूरी ताकत का उपयोग करती है और सौभाग्य से वह हंटर को वापस सुरक्षित ऊपर लाने में सफल हो जाती है। बैकपैक से पानी की एक घूंट लेने के बाद वे एक नोट लिखने का फैसला करते हैं और इसे भेजने से पहले इसे ड्रोन पर रख देते हैं। दुर्भाग्य से इसके बहुत दूर जाने से पहले ही उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे उन्हें इसे वापस लाने पर मजबूर होना पड़ता है। अब बेकी हताश दिखाई देती है, लेकिन हंटर ने उसे आश्वासन दिया कि वे जल्द ही एक रास्ता खोज लेंगे। उस रात बाद में बेकी घबराते हुए अपनी नींद से जागती है कि हंटर की मृत्यु हो गई है और उसकी लाश को गिद्धों ने तबाह कर दिया है। सौभाग्य से यह सब बस एक बुरे सपने के अलावा कुछ नहीं है।
तब उसके ऊपर लाल बत्ती देखकर उसके दिमाग की भी बत्ती जलने लगी है कि अब उन्हें ऊपर चढ़ना होगा और चार्जर का उपयोग करके ड्रोन को चार्ज करना होगा। अगली सुबह हंटर के हाथों में गंभीर रूप से रस्सी जल गई है, जिस कारण वो ऊपर नहीं जा सकती। यह सब अब बेकी पर निर्भर है, पर जांघ में चोट लगने के बावजूद वो हंटर के बढ़ावा देने से वो ऊपर चढ़ जाती है। जब बेकी ऊपर पर पहुंचती है तो वह चार्जर प्लग करने से पहले लाइट सॉकेट को खोलती है। जब तक वह ड्रोन के चार्ज होने की प्रतीक्षा करती है तब तक वह लटकी रहती है, जब तक कि उसकी जांघ पर घाव के कारण एक गिद्ध उसके पास नहीं आ जाता। लेकिन सौभाग्य से बेकी पोल से चिपक जाती है और ड्रोन को सुरक्षित रखने में सफल हो जाती है। एक बार जब यह पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी वापस नीचे की ओर आ गई है, लेकिन खाने की कमी और थकावट के कारण बेकी बेहोश न होने के लिए संघर्ष करती है। तब हंटर उसके साथ बातचीत करके जागते रहने में उसकी मदद करती है जब तक कि उनके लिए ड्रोन भेजने का समय नहीं हो जाता। जल्द ही उन्होंने एक बार फिर ड्रोन पर एक नोट चिपका दिया और उसे उड़ान के दौरान एक घर के पास भेज दिया, लेकिन वह तक पहुंचने से ठीक पहले ड्रोन एक गुजरते ट्रक से टकरा जाता है। निराशा में वे उस दिन को ऐसे ही गुजरते हुए देखते हैं जब तक कि बेकी अपना लेती है कि वह एक और दिन यहाँ जीवित नहीं रह सकती, लेकिन हंटर उसे मजबूत रहने की याद दिलाती है। तब बेकी यह महसूस करते हुए कि हंटर सही है, बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वह इस बार अपना फोन नीचे फेंक सके, क्योंकि यह आखिरी काम है जो वे कर सकते हैं। लेकिन इस बार हंटर नहीं कहती है, क्योंकि जैसा कि यह पता चला कि हंटर इस पूरे समय में उसके साथ कभी नहीं थी। अजीब बात है ना? हंटर वास्तव में कुछ समय पहले ही मर गई थी, जब वह बैग लेने के बाद गिर गई थी और उसका शव अब नीचे गिद्ध खा रहा है। पर दुखी बेकी इस पूरे समय अकेली रही है, लेकिन वह वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय वह उसकी अच्छी दोस्त हंटर का भ्रम पैदा करती है ताकि वो इतना अकेला महसूस न करे। पर आखिर अंत में वास्तविकता से टकराकर बेकी रोने लगती है। वह अपने पिता को याद करती है और एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करने का फैसला करती है। अब एक संदेह होने लगा है कि उसने जीवित रहने की कोशिश करना छोड़ दिया है। कहानी के दूसरी तरफ उसके पिता उससे संपर्क करने और उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बेकी अभी भी टावर पर बैठी है और उसके घायल पैर ने भूखे गिद्ध का ध्यान खींचा है। यह बेकी के घाव पर चोंच मारना शुरू कर देता है, इसलिए अपनी आखिरी ताकत के साथ वह तुरंत उसे पकड़कर उसे मार देती है। बाद में वह भूख से कच्चे गिद्ध को खा जाती है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी आशा है। एक बार जब उसने अपनी ताकत हासिल कर ली तो वह अपनी आखिरी उम्मीद में हंटर के जूते तक पहुंचने के लिए नीचे चढ़ने का साहस जुटाती है। फिर वह रस्सी को छोड़ती है और सैटेलाइट डिश के ऊपर लैंड करती है, पर उसे उस गिद्ध से डर लगता है जो हंटर का मांस खा रहा है। इसके ठीक बाद वह हंटर के जूते में फोन डालने से पहले अपने पिता को अपने ठिकाने के बारे में बताते हुए एक मैसेज लिखती है। तब बेकी हंटर के खुले पेट के अंदर जूता चिपकाने से पहले सॉरी कहती है और यह सुनिश्चित करने के लिए उसके मृत शरीर को नीचे फेंकती है कि फोन गिरने से टूट न जाए। लेकिन जल्द ही जंग लगी डिश भी अब टूटने लगी है, जिससे वो खतरे में पड़ जाती है। हम फिर कुछ घंटों के बाद बेकी के पिता को देखते हैं जो टावर के स्थान पर भाग रहे हैं। बाद में हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी और चिकित्सक टावर के चारों ओर एकत्र हुए हैं। ठीक उसी समय जब बेकी के पिता आते हैं और एक मृत शरीर का दृश्य देखते हैं, जिससे बेकी के पिता को डर है कि उसकी बेटी मर चुकी है। लेकिन बेकी उन्हें बुलाती है और उनके पास जाती है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो सुरक्षित और स्वस्थ है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।